गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। ओके यस सर। चलो, तो आज का हम लोग का क्लास है जो टॉपिक होगा, नया चैप्टर होगा, क्योंकि लास्ट क्लास हम लोग किए थे क्यूब और क्यूब रूट किए थे। ठीक है, आज का जो हम लोग का एक्सपोनेंट एंड पावर है। ठीक है, देखो एक्सपोनेंट एंड पावर का हम दो पार्ट में हम लोग करेंगे। ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले देखो एक्सपोनेंट एंड पावर का अगर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला देखो मैंने बोर्ड पे लिखा हूँ। ठीक है, और आप लोग इसको पढ़ भी चुके हो, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो बेसिक फॉर्मूला कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, अगर ये दोनों नंबर कॉमन रहेगा, ठीक है, तो उसका पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, उसका सम हो जाएगा उसका पावर। ठीक है, अगर क्या रहेगा, ये डिवाइड में रहेगा, दैट विल बी द नंबर a, ये नंबर सेम रहेगा और उसका पावर डिफरेंट रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे उसका पावर। ओके, यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2 इंटू 2 का पावर 3 एंड 2 का पावर 2, ये हो जाएगा 2 का पावर 3 प्लस 2 करेंगे। उसी तरह इसका अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 2 का पावर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2, ये हो जाएगा 2 का पावर 3 माइनस 2। ओके, क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट Yes, फॉर्मूला sir. है कि अगर पावर के ऊपर पावर होगा तो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई हो Into. जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, 2 का पावर 3 एंड 2 का पावर 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 6। ओके ओके, Yes, sir. Yes, नेक्स्ट sir. है, उसके बाद अगर रहेगा 2 इंटू 3 रहेगा, ठीक है, और इसका होल टू द पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का पावर दोनों के पावर में है। ठीक है, इसको देख लेना। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हम करेंगे। ओके, एंड लास्ट वन इज क्या, अगर इसका होल में रहेगा, अगर 2/3 है, होल टू द पावर 2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर 2। ओके, सर लास्ट वाला थोड़ा बताइए ना। लास्ट वाला देखो, अगर रहेगा 2/3 रहेगा, ठीक है, अगर a/b अगर दो नंबर है, उसका पावर अगर सेम रहेगा, ठीक है, अगर उन दोनों का पावर सेम रहेगा तो क्या करना है, 2/3 लिखेंगे, होल टू द पावर स्क्वायर है तो उसको ऐसे लिखेंगे 2/3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, इंडिविजुअल पावर हम दे देंगे। ओके, यस सर। ठीक है सर। ओके, चलो, तो यस इसको सर। अगर, हाँ, तो इसको कहीं अब रफ में नोट कर लो अच्छे से, ठीक है, और याद भी कर लेना इसको, क्योंकि इसी के बेस अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको नोट कर लो। कर लिए सर। कर लियो, चलो वेरी गुड। ठीक है, बाकी लोग अगर अभी जो ज्वाइन किए वो नोट रुकिए कर सर, सकते हैं। कर ठीक है, रहे। हाँ कर लो। बाकी अगर थोड़ा सा मेरा वीडियो पॉज होगा तो थोड़ा सा बता रहा हूँ, कभी थोड़ा सा बारिश हो रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा इश्यू आ सकता है। ओके, NS निखिल आप लिख लिए? यस सर। ओके, यस सर, हो गया। चलो ठीक है, बाकी लोग सबका हो गया ना? यस सर। चलो ठीक है, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और ध्यान देना, सॉल्व करोगे ना तो माइनस प्लस का ध्यान देना जरूर, ठीक है, और उसको ध्यान से सॉल्व करना, कोई हड़बड़ी नहीं है, जल्दबाजी मत करना कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का आपको क्या बताना है, गिवन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, ठीक है, अगेन डिवाइडेड a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n, ठीक है, सर बाई में है।
हाँ, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये बाई में है, ठीक है, a टू द पावर m और a टू द पावर n, ये डिवाइड में है, ठीक है। फिर इस पे भी डिवाइड है और ये मल्टीप्लाई में है, ओके। टू द पावर 2। सर आपका वीडियो पॉज हो गया। यस सर। यस सर। हेलो सर। सर आपका वीडियो पॉज हो गया। सर लेफ्ट हो गए। हाँ पता। कहाँ लैपटॉप? 30। नेटवर्क इशू है। कुमार आर्यन, रोल नंबर 30। नाम चेंज। हेलो यस सर। सर, कुछ बोल के गए क्या? नो सर, उनका वीडियो नो सर। तो वो निकल गए। अच्छा ठीक है, हम फोन कर रहे हैं सर को। यस सर। आप जिस व्यक्ति को कॉल
हेलो। यस सर। Yes, थोड़ा sir. लाइन, तुम लोग सब लाइन पे ही रहना है ना, हम बात कर रहे हैं सर से। Yes, sir. सर। हेलो मयंक, बोलो। हमारा आंसर आ गया। हाँ हाँ आंसर कितना है हाँ। तुम्हारा? A2 स्क्वायर। मेरा नहीं भी AN स्क्वायर आएगा। हाँ वही मेरा भी वही है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सॉरी फॉर दिस Yes, टेक्निकल sir. इशू। ठीक है, और सब ना बारिश हो रही है ना काफी, इसलिए नेटवर्क इशू। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोग का, देखो यस सर हो गया। हो गया ना। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन नंबर? बी। जी। ओके, रिमेनिंग बाकी लोग? मयंक, आर्यन, सर निखिल। मयंक ही बोले। अच्छा मयंक बोले ना, ठीक है। बाकी लोग बताइए सॉल्व हुआ कि नहीं ये? सर लेकिन A2N आया है। टू ए टू का सर AN स्क्वायर आ रहा है। हाँ क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? ए। चलो कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। एक ही जगह यहाँ पर ऑप्शन देख लो, इसके अकॉर्डिंग है। तो पहले इसको ये सब एक्सप्रेशन को B. सॉल्व करते हैं, ठीक है? बी सर ना, बी ठीक है। हाँ। चलो एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ये क्या है? A2 इन मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस में आ जाएगा, A⁴ m+n हो जाएगा। ओके, क्लियर है? डिवाइडेड में है तो डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, इसको मैं अपॉन कर लेता हूँ, ठीक है? ये है डिवाइडेड में, दैट इज ये ऑलरेडी डिवाइडेड में, तो इसको हम लिखेंगे A m-n लिख सकते हैं। And देखो यस सर। बताइए, लिख सकते हैं? अगेन फिर सॉल्व करेंगे, A m+n अगेन -m+n। ये वाला टर्म यहाँ पर जाएगा तो नेगेटिव आएगा ना, तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव की है, m कैंसिलेशन आ जाएगा, A⁴ है। इसका मतलब क्या होगा, 2⁴ है, ठीक है? ए की जगह 2 लिया गया है, ठीक है? ओके, सर इसको सर क्लियर है दूसरा ये तरीका क्वेश्चन? से भी सॉल्व कर सकते हैं ना? बताओ कौन सा तरीका, बताओ सर स्क्रीन पे दे रहे हैं सर। कौन सा वाला? किस तरह से बोलो? अच्छा आर्यन, दिखाइए अगर है तो। सर स्क्रीन पर सर दिए सर। एक मिनट, ठीक है। ए डिवाइडेड A × n A⁴n/, ये A⁴ मल्टीप्लाई में कर दिए। अच्छा ठीक है, आ गया आंसर, देखो पहले। यस सर आंसर आ गया। ओके ठीक है। अच्छा आप मल्टीप्लाई में लिखे हो तो ये आप कर दिए हो मल्टीप्लाई में A⁴n/A⁴m कर दिए ना? यस सर। ठीक है। ये m+n हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, A⁴n/A⁴m लिखे हो ना? ठीक है। नो सर। सर A⁴m इंटू A⁴n होगा ना सर? हाँ सर स्क्रीन पर सर वो दोनों इंटू में सर अलग अलग रहेगा। अच्छा अलग अलग आएगा, कोई नहीं, आप ऐसे भी ठीक है सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके लिए, ठीक है? अगर आप वो प्रोसीजर अपना रहे हो कि जैसे इस तरह लिखते हैं 3/6 अपॉन ये 4/3 है, तो आप इसको इस तरह लिखते हो ना, 3/6 इंटू ये नीचे और ये ऊपर आ जाता है, इस तरह वाला यस सॉल्व कर सर। रहे हो क्या? यस सर। ये प्रोसीजर है ना? हाँ ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन कोशिश करना ये मेथड जो आपको ये बताया गया है अभी ना, एक्सपोनेंट का ही मेथड यूज करना, कोशिश करना, ठीक है? ये भी सही है आप बनाए हो। इसका मार्क्स मिलेगा ना जैसे
चलो ठीक है, सेकंड नंबर देखो, इसको सॉल्व करो। चलो ये तो बहुत इजी है। फॉर ए नॉन जीरो इंटीजर, फॉर अ नॉन जीरो इंटीजर, आपके पास दिया है x, ठीक है, x टू द पावर 4 टू द पावर -3 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? सर -1। क्या? -1? अच्छा चलो ठीक है, ऑप्शन देख लो। x टू द पावर सर बी सर। सर -12 वाला। सर बी। x-12। सर बी। ओके, तो ये -1 किसने बोला था बताओ, -1 कैसे आएगा इसका वैल्यू? सर सार्थक बोला था अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं। सर, वो तो माइनस यहाँ पर कर अभी, दिया होगा। अच्छा नो कोई सर, नहीं बी है, होगा। देखो ठीक है, मैंने बोला ना अभी अभी एक फॉर्मूला नंबर उसमें था ना थर्ड वाला, कि जब पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 और ये माइनस है, x टू द पावर -12 हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो, यस सर। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अभी इजी क्वेश्चन मिल रहा है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है, ये वाला सॉल्व करो। इफ -2 टू द पावर s into -2 to the power 7 upon 3 into 4 to the power 6 equal to 1 upon 12. Okay, 1 upon 12. Then the value of x is, आपको x का वैल्यू निकालना है। Then the value of x is, क्वेश्चन देख लेता हूँ, -2 to the power x into -2 to the power 7 upon 3 into 4 to the power 6 equal to 1 upon 12। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, x का वैल्यू निकालेंगे आप लोग, ठीक है। ये x वाला ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी -3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 4, -4। सर माइनस। क्या क्वेश्चन, कितना ऑप्शन नंबर सर क्या रहा -4। है? -4। अच्छा ठीक है, देखता हूँ मैं, बाकी लोग को सॉल्व करिए। -4 कौन बोले? सार्थक? जिन्होंने बोला वो फिर से बनाइए। बिल्कुल, मैंने फॉर्मूला बताया, बेसिक फॉर्मूला है, उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। आप उसको जो फॉर्मूला पढ़े हो ना उस पर अप्लाई करो इसको। हो गया? बाकी लोग
नो सर बना रहे, 1 मिनट। बना रहे हो, ठीक है, बना। चलो मैं स्टेप आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, 1-2 स्टेप करता हूँ, तब तक आप लोग बताइए जो आंसर होगा, ठीक है। और किसी को अगर कोई दिक्कत है, नहीं बन रहा है तो देखेंगे, ठीक है। देखो, -2 है, फिर -2 है, और ये मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको ऐसे लिख तो सकते हैं, प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो जाएगा x और 7 सर। हाँ, तो -2 क्या हो जाएगा, x + 7, ओके। अपॉन हम करेंगे 3 × 4⁶ है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁻² अगेन पावर 6 इक्वल टू 1/12, देखो लिख सकते हैं ना। और ये क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, -2⁻x + 7 अपॉन 3 × 2⁻12, 6 2 जा 12, पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 1/12, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, -2⁻x + 7 - 12 अपॉन 3 इक्वल टू 1/12। तो देखो इसको हम 3 4 12 काट सकते हैं ना, 3 अगर यहाँ आ जाएगा तो 3 4 12, ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं। -3। हम 3/4 कर देते हैं, ये 1 कर देते हैं, ठीक है। 3/12, 3 4 12 हो जाएगा। सर अगला देखो 3। सर, क्या आएगा, सर 3। 3, ओके, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x -5 आ रहा है, ठीक है। तो -2⁻x -5 इक्वल टू, ये है यहाँ पर 1/4, मतलब 1/2 तो -2⁻x - 5 इक्वल टू 2⁻−2 हो जाएगा, तो ये दोनों, ठीक है, -2 हो जाएगा, ओके। अब -2 है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो बताओ, क्योंकि नीचे आ रहा है 1/2 का स्क्वायर 2, तो -2 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं ना, ये तो पावर वाला आएगा, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये दोनों नंबर कॉमन आ गया, तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो x - 5 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 + 5, x इक्वल टू 3, ए नंबर। देखो किसी को कोई दिक्कत, बोलो, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, नो सर। चलो क्लियर है ना, ये वाला समझ में आया ना कैसे लिखे हैं, ऊपर कर दिया उसको माइनस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर, जिनसे नहीं बना नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इसका वैल्यू निकालिए, द वैल्यू ऑफ -2⁻³ -3², ठीक है, प्लस -3⁴ इज इक्वल टू, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको, बहुत इजी है ये, ठीक है। -2⁻³ -3² प्लस -3⁴, चलिए चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी से, ऑप्शन में दे रहा हूँ, 80 64 -82, none of these,
बस इसमें माइनस प्लस का गेम है, बस ध्यान से देखना, ठीक है। सर बी। बी, ओके, बी, ठीक है मैम, तो बी ना, ओके। बाकी बाकी लोग, यस सर बी। ओके, सार्थक ठीक है, बी। कशिश निगर, आपका क्या है आंसर? सर थंडरिंग की वजह से काट दिए थे, अभी ज्वाइन किए सर। अच्छा, ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, बनाओ। आर्यन बन गया? यस सर। क्या आंसर आया? सर बी सर, हम बोल दिए थे। अच्छा, बी बोल दिया, ओके। स्मित प्रसाद, बता रहे ओके। मयंक, आप कौन सा ऑप्शन बोले थे? 64 आया आपका मैम? यस सर 64 है। पक्का? यस सर पक्का 64 है। एक मिनट, मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, नहीं, क्वेश्चन तो बहुत सही है। 64 मतलब इसमें इतना इजी क्वेश्चन हो फिर इतना गलत कैसे हो गया आप लोग का, बताइए। 64 कैसे आएगा? आप लग रहा है अच्छे से सर सॉल्व नहीं किया। सी। सी? सर 1 मिनट रुक जाइए, रीचेक कर ले। रीचेक करिए, सारे लोग रीचेक करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस बोले ना माइनस और प्लस प्लस का ही आप लोग को मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए, और भी क्वेश्चन करेंगे अभी। सर बहुत सी आएगा, सर सी आएगा। ठीक है, देखते हैं अभी सी आएगा या फिर बी आएगा। फर्स्ट वाला में देखो, माइनस हम साइन लिखते हैं, ठीक है, माइनस, और -2 का क्यूब क्या हो जाएगा पहले बताओ? -8। -8। -8, ठीक है। माइनस फिर लिखेंगे, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -9। 9। हाँ, सिर्फ 9, माइनस नहीं, प्लस -3 का पावर 4 कितना आएगा? 81। प्लस 81, यस। ओके। अब देखो, माइनस माइनस प्लस 8, -9 प्लस 81, 81 प्लस 8, सर 89, -9। बताइए किसका 80 आंसर आया? किसी का आया 80 आंसर? नहीं आया किसी का ना, तो समझो कॉन्सेप्ट में ध्यान देते हैं, चलो पहले। अच्छा, आप लोग ये स्टेप यहाँ तक यहाँ ये स्टेप सारे लोगों ने लिखा था पहले, बताओ ये वाला स्टेप? यस सर, बस हम 81 माइनस में ले लिए थे। पहली बात, अब देखो मैं थ्योरी इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बस इसको याद रखना, फिर भूलना नहीं। अगर आपको मिलेगा क्वेश्चन, और मिलेगा भी, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और भी क्वेश्चन मिलेगा,
कि किसी भी नंबर का अगर माइनस रहेगा और उसका पावर अगर इवन रहेगा तो उसका पॉजिटिव में लिखेंगे, वो माइनस हट जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव में नंबर कोई रहेगा, उसका अगर पावर पॉजिटिव में रहेगा, इवन में रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, उसका पॉजिटिव में, उसमें माइनस हटा देंगे। अगर -3 का पावर ऑड रहेगा, ठीक है, अगर किसी भी नंबर का पावर अगर नेगेटिव है, इसका पावर अगर ऑड रहेगा तो वो माइनस रहेगा। अगर सपोज करो -3 का पावर हो जाएगा, तो ये 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 लेने में आसानी रहेगा, ठीक है, इसका मल्टीपल करना, -1 टू द पावर 64 और लिखते हैं -1 टू द पावर 37। अब बताओ फर्स्ट वाले में क्या होगा, +1 या फिर -1? +1 +1 +1 हो जाएगा तो फिर 1 लिखेंगे। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा कि +1? -1 देखो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ये क्या चीज है, बोलो, ये क्लियर है ये वाला? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब बस आपको यही ध्यान रखना है। इसीलिए यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में क्यूब है तो बस कुछ नहीं देखना है, 2 का पहले क्यूब देख लो जितना लिखना है, फिर माइनस लगा दीजिए। सेकंड वाले में देखो स्क्वायर है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो -3 का 3 का पहले स्क्वायर कर लो, 9 होगा, और साइन पहले क्या रखेंगे, पॉजिटिव। 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 करेंगे क्या होगा, और -3 है तो -3 का पावर, पहले 3 का पावर 4 करो, ये इवन है तो प्लस में आएगा तो 81 लिख दो, अब प्लस में रहेगा ये, उसके बाद आप सॉल्व करो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब गलती नहीं होगा ना इसमें माइनस और प्लस वाले में, कि माइनस का पावर उसका अगर किसी भी नंबर का माइनस रहेगा, उसका पावर अगर कुछ भी रहेगा तो। ठीक है, अभी और क्वेश्चन मिलेगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है, आप लोग सॉल्व करेंगे उसको, तो बस ये ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी बताया। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 है क्वेश्चन आपका, द वैल्यू ऑफ, आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ 1 to the power -2 प्लस 2 to the power -2 प्लस 3 to the power -2 इंटू ये 6 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू, चलिए इसको सॉल्व करिए। तो ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, A 50, B 49, C 1/49 and D 37। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना, देख लो।
सर इसमें से तो कुछ नहीं आ रहा। क्या बोले? सर आप जितना ऑप्शन दिए उसमें से नहीं आ रहा है। इसमें से नहीं आ रहा है? अच्छा, नहीं ऑप्शन तो है इसमें, आंसर ऑलरेडी है। जो ऑप्शन इसमें है बिल्कुल है ऑप्शन में इसका। बताइए, किसी का आंसर नहीं आया? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, देख देख भी सक रहे हो आप लोग। आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे हो? इसको ऐसे कर रहे हो क्या? इसका पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या? 3 3 जा 9 वैसे कर रहे हो क्या? नो सर, सर उसको इन्वर्स कर दे रहे सर। सर 1 का पावर हाँ -2 है सर, तो हम माइनस को सर हटा दे रहे तो 1 पावर। देखो, ये वाला लिखिए स्टेप, आप लोग देख लो। मैं फर्स्ट स्टेप लिख दे रहा हूँ। 1/1 का स्क्वायर, ठीक है, यस सर। प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर इंटू 6 6 जा 30, 6 का स्क्वायर लिख देते हैं ना। यस अगला स्टेप 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 इंटू 6 6 जा 36। ये वाला स्टेप आया आप लोग का? देखो ये वाला, यस सर। बस ये आ गया तो बस एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए इसको। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? देखो 36। 36 सर। 36, और ऊपर में क्या हो जाएगा? ये 36, 1 इंटू 36, 36 तो इंटू 1, +9 36 सर प्लस 4 9 49। 36, 9 9 प्लस 1 इंटू 36 क्या आएगा? ये 49 ना ऊपर वाला सब, ठीक है। सर वहाँ ये 4 36, होगा। सर वहाँ 4 ना होगा। 4 9 के हाँ बाद हाँ 4 था। हाँ सॉरी 4 होगा, ठीक है। ये 36 36 कैंसिलेशन हो जाएगा, 49। इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49, 49 नहीं है आप लोग आंसर, देखो यस सर आगे। आ गया ना। कहीं ना कहीं छोटा सा मिस्टेक किया हो गया आप लोग यहीं पर, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है। बस आप लोग को देखो इन्वर्स किए, फिर एलसीएम मैंने लिया, फिर इसको सॉल्व किए। चलो बढ़िया है, देख लो अगर जिनको दिक्कत है यहाँ पर तो। कशिश क्लियर है आपको? यस सर। ओके, किसी को कहीं समझ में नहीं आया बिल्कुल पूछिए जरूर, ठीक है। चलो इसको क्वेश्चन सॉल्व करो। 6 नंबर, इफ 5 to the power m into 5 to the power cube into 5 to the power -2 5 क्यूब टू पावर माइनस 3 है। हाँ 5 को पावर 3 है वो, इंटू 5 को पावर -2 है, अपॉन 5 का पावर -3, 5 का पावर -3 है इंटू 5 का पावर -2, ठीक है, इक्वल टू 5 का पावर 12। ओके, देन द वैल्यू ऑफ m इज, आपको m का वैल्यू निकालना है। देन द वैल्यू ऑफ m इज, m का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। 4 5 6 3, 4 5 6 3। ये तो क्वेश्चन बन जाएगा ना, अभी अभी इससे पहले वाला भी क्वेश्चन सॉल्व यस किया सर था, बन जाए। बन जाएगा ना। ठीक है बनाइए इसको।
सर ए क्या आएगा? सर ए m का पावर m इक्वल टू 4 आएगा। यस सर आपको जो मैंने एक्सपोनेंट का जो रूल बताया था उसको अप्लाई किए हो आप? एक्सपोनेंट का बिल्कुल रूल लगेगा ना सारा, बेसिक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं करिए आप लोग। सर 4 सर 4 सार्थक आप बताइए। सर 4 4 ओके। और 6 कौन बोल रहे थे अभी? सर मयंक। हाँ मयंक 6 आया आपका? यस सर। ठीक है। कशिश आपका बन गया? नो सर। नहीं बना। देखो यहाँ पर देखो, ये नंबर सारा सेम है ना, तो बस क्या करना है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो पावर सम कर देना है। 5m + 3 - 2 अपॉन m - 3 - 2 इक्वल टू 5 to the power 12। देखो ये सही है। अगला स्टेप 5m + 1 3 - 2 1। यहाँ पर देखो ये है 5 to the power, क्या हो जाएगा, -5 है, 5 to the power -5 है, और फिर माइनस में जाए तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 5 to the power 12। 5 कैसे लिखे समझ में आया ना? सर बोलिए 5। यस सर आ गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, 5m + 6। हाँ बोलिए, क्लियर है ना? ठीक है, 5 to the power 12, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करते हैं, m + 6 इज इक्वल टू 12। ठीक है, m इज इक्वल टू 12 - 6, m इज इक्वल टू 6। बताइए कोई दिक्कत? नो सर। सही है, ठीक है। तो देखो सार्थक 4 नहीं आएगा, 6 आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर पावर माइनस करने में आप मिस्टेक किए हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। इफ 2 का पावर x + 2 का पावर x + 2 का पावर x इज इक्वल टू 192, ओके, देन द वैल्यू ऑफ x इज, आपको x का वैल्यू बताना है। देन द वैल्यू ऑफ x इज 5693, 5693, ये ऑप्शन है आपका। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आ गया ना ये वाला?
एक्स का वैल्यू क्या आया? हाँ मयंक बताइए, एक्स का वैल्यू क्या है? सर 3। थ्री 9 आया एक्स का वैल्यू। नो सर 6 है 6। अच्छा 6 आया, ओके वेरी गुड। चलो सार्थक, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये 2 to the power x है, ये x है, ठीक है। इसको क्या करना है, सम कर लेना। तो सम करेंगे, ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ 2 to the power x हो जाएगा इक्वल टू 192। देखो लिख सकते हैं इसे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 का पावर x है इक्वल टू 192 है, इसको डिवाइड कर देंगे 3। ये देखो ये हो जाएगा 64। 2 का पावर x 64 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6। कंपेयर बोथ साइड, x इक्वल टू 6। देखो ठीक है, यस सर। ठीक है आर्यन, यस सर। ठीक है। तो इजी है, बस देखो जब जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा ना तो क्या करना है, उसका टाइम्स में ऐड कर देना, ठीक है। ठीक है, जितना नंबर रहेगा उसी के उतने टाइम्स में ऐड कर देना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 16, ठीक है, 16 का पावर 2m+1, ओके, इनटू 64, 64 का पावर है 5 अपॉन 256 का पावर, उसका पावर है 2 इंटू 4 है, ठीक है, इक्वल टू 256 का पावर 3m। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, m का वैल्यू निकालना है, ठीक है। m का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ पर, 1045, ये आपका ऑप्शन है। अभी पिछला वाला जो क्वेश्चन बनाया था मैं m वाला, ठीक है, थोड़ा सा अलग है लेकिन उसी तरह से बनेगा ये भी, ठीक है। सिक्सटीन 12+1 4 पावर 5 256 स्क्वायर इंटू 4 256 इंटू 10, ठीक है, पावर 3m।
हो गया? एक मिनट देखो बना इसको इस तरह से ला, हाँ बनाओ। देखो इसको इस तरह से लाना कि देखो कॉमन नंबर आ जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर 16 का पावर 2m+1 है, 256 है, यहाँ पर भी 256 है, ठीक है। तो इस साइड को एक वाला टर्म में ले आओ, इधर फिर एक साइड ले आओ, ठीक है। तो 256 वाला को इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और ये 64 है ना, इसको 16 × 4 करो, ठीक है। तो 16 × 4 करो तो 16 का पावर 5 होगा और 4 का भी पावर 5, तो 16 का पावर 5 होगा तो फिर यहाँ पर ऐड कर देना इस पे 5, उसके 4 वाले के फिर ऊपर ले आना, ठीक है। 256 को फिर इक्वेट कर दो, फिर बाद में इसको करना, 256 को 16 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो उसको बाद में करना, लेकिन पहले इसको इस साइड वाले को सॉल्व कर लो। जैसे इसको लिखो 16 2m+1 इंटू 16 का पावर 5 इंटू 4 का पावर 5, इसको ऐसे लिख सकते, जैसे ए बी का पावर है आपका 5 है, तो इसको लिख सकते हैं ना, ए का पावर 5 और बी का पावर 5। उसी तरह 16 × 4, 64 का पावर होल टू द पावर 5 है, तो 16 × 4 कर दिए इस तरह से, इक्वल टू अपॉन ये हो जाएगा, नीचे इधर लिखता हूँ, ठीक है। 16 2m+1 इंटू 16 का पावर 5 इंटू 4 का पावर 5 अपॉन, ठीक है, 256 3 का पावर m 256 का पावर स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। 4 का पावर कुछ नहीं है, हाँ, इक्वल टू 16 का पावर 2m +1 + 5 हो जाएगा, +1 + 5, ठीक है, इंटू 4 का पावर 5 -1, ये वाला पावर है 1 है तो ऊपर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, अपॉन अपॉन हटा दो, 256 3m, ठीक है, 3m, फिर 256 का पावर स्क्वायर है तो ये मल्टीप्लाई में आएगा तो +2 आ जाएगा, देखो, ओके। फिर 16 का पावर 2m+6 इंटू 4 का पावर 4, ठीक है, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये 256 है, ठीक है, 256 है, इसको ऐसे ही रखते हैं, हाँ सर उसको 2 बना दीजिए। हाँ, उसको 3m+2 है ना, ठीक है, उसको 256 ऐसे ही रखना, ठीक है। सर 16 बना दीजिए, और 16 का पावर 3m+2 और जितना आएगा। दूसरा चीज, हाँ, उसके बाद देखो इसका पावर 4 का पावर 4 कितना आएगा, देखो तो 256 आएगा, देखो यस 256। तो 256 ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 256 डिवाइड है, सिर्फ 256 का पावर 1 होगा, मतलब कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये 256 आएगा तो हम इसको 4 का पावर 4 256 3m+2, अगला स्टेप में लिखते हैं 16 2m+6 इक्वल टू 256 अपॉन 256 3m+2, ठीक है। ये क्रॉस ये डिवाइड कर दिया इसको, 16 2m+6 इक्वल टू ये हो जाएगा 256 का पावर, ये -1 आ जाएगा तो -1 आ जाएगा तो प्लस 3m+1। उसके बाद फिर देखो क्या करेंगे, 3m+1 है, अब फिर हम क्या करेंगे इसका, अब 16 वाला हम करेंगे, ठीक है। अब इसको हम करेंगे 16 का स्क्वायर, 16 2m+6 इक्वल टू 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 3 2 6m+2। अब देखो दोनों को इक्वेट करेंगे, 2m+6 इक्वल टू 6m+2, ठीक है। 2m इधर करेंगे हम, 4m इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। देखो m का वैल्यू 1 आएगा, बताओ सर m का वैल्यू 1 आएगा, सर आप देखो सर आप वहाँ हाँ बोलिए। 256/256 में 256 1 क्यों नहीं हो गया, आप दोनों को काट देते। कहाँ पे
सर वहाँ 256/256 लिखे है ना, हाँ वही वही पे। देखो मैं यहाँ देखो मैंने क्या किया, मैंने एक स्टेप हटाया हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं सॉल्व किया उसमें, ध्यान से देखना, ठीक है, मैं उसमें बता रहा हूँ। चलो तो हाँ चलो यहाँ देखो, अब मैं बता रहा था कि ये 4 का पावर 4 256 आएगा ना, पहले बताओ। यस सर आएगा। तो हम इसको डिवाइड में लिख देंगे 256 अगर डिवाइड में, तो देखो इसका पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो पावर 1 होगा, तो अगला स्टेप में क्या होगा, ये माइनस, ये 1 है तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ऊपर में -1 हो जाएगा ना, 3m + 2 -1, हाँ यस तो सर -1 हो जाएगा, तो 2, हाँ तो 2 - 1 हो जाएगा 1, ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा 256 3m + 1, ओके। उसके बाद ये वाला टर्म है, उसके बाद इसका 16 का स्क्वायर कर दिए, तो 16 का स्क्वायर किए तो डायरेक्ट मैं सॉल्व किया हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, ठीक है। किसी को और कोई दिक्कत? सार्थक, मयंक, आप लोग क्लियर है? यस सर यस सर। क्लियर है ना? कशिश, आपको क्लियर है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप घर से बना के लाइएगा, तो ठीक है, ठीक है, आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो सही रहेगा। क्वेश्चन है, इफ 4x + 4x + 4x + 4x + 4x + 4x + 4x 1 2 3 4 5 6 7 + 4x, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल टू 1/512, ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ। देन द वैल्यू ऑफ, then the value of -3/x is, देख लो क्या निकालना है, इस पे ध्यान देना, ठीक है। a = 0.5, b = -8, c = -0.75 and d = -4.25। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अभी मैंने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन बताया था, 2x का 2 का पावर x + 2 का पावर x, जो 3 टाइम्स वाला था, ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, 3 टाइम्स लिख दिया। बिल्कुल इसको भी स्टार्टिंग भी इसको भी ऐसे करोगे, इसमें 8 टाइम्स लिखोगे, 8 × 4 का पावर x = 1/512, 8 ये इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये 4 का आपको x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर फिर अगला स्टेप, फिर वहां पर देखना जो एक आपके पास बनेगा सर इक्वेशन, -3 है वाइट वैल्यू में। क्या? नहीं, ये वैल्यू नहीं है, हाँ ये -3/x है, ओके सर। -3/x आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, आपको देख लेना, -3/x जब लिखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप एक बात बताओ, -3/x लोगे तो कहीं ना कहीं आपको x पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा। यस सर। आपको x का जो वैल्यू आएगा ना, करना क्या है, बहुत इजी है, x का वैल्यू निकाल लो, यहाँ से निकल जाएगा। सर उसको 3 उसके के बाद नीचे लिख देंगे। -3/x का वैल्यू जो आएगा पुट कर देना, इक्वल टू उसको सॉल्व कर लेना, वही आपका आंसर आएगा, है ना, इजी है, ओके। यस सर। ये पहले वैल्यू निकाल लेना x का, फिर यहाँ पर x का पुट कर लेना, -3 जो आएगा उसको डिवाइड कर लोगे, तो देखना कुछ डेसिमल में भी आ सकता है, या फिर ये आएगा, या फिर ये, या फिर ये, ठीक है। बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ओके। चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, अगर नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा।
कर लिए। कर लियो, ठीक है। तो एक्सपोनेंट एंड पावर का सेकंड पार्ट जो होगा, ठीक है, उस पर हम लोग क्वेश्चन और भी करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था बेसिक्स उसका क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और भी क्वेश्चन है एक्सपोनेंट एंड पावर में जिसका करना जरूरी है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके, थैंक यू।